पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो आया सामने। गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद। आवाज से घबराकर भागती दिखी छात्राएं। असम के जोरहाट एयरबेस पर आईएएफ का AN-32 विमान क्रैश। लैंडिंग के बाद आईएएफ के विमान में विस्फोट, 5 जवान शहीद। एयरफोर्स ने दिए जांच के आदेश। असम विमान क्रैश में आईएएफ के 5 जवान शहीद। शहीद जवानों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, अग्निवीर आयु, खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शहीद। कटिहार में भीषण सड़क हादसा। यात्री बस और कार में आमने सामने से टक्कर, लगभग 35 लोग घायल, 12 की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर। मोतिहारी में मार्कशीट के नाम पर वसूली, शिक्षक पर पैसे लेने का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटा शिक्षा विभाग। औरंगाबाद के गो बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। NH 120 पर कार्रवाई कर दोनों ओर का अतिक्रमण हटवाया। मुंगेर में फौजी की जमीन पर सालों बाद हटाया गया अवैध कब्जा। जिला प्रशासन ने जमीन पर बुलडोजर चलाया। मोतिहारी में खाना बनाते समय फटा प्रेशर कुकर। एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। लातेहार के चंदवा में भीषण सड़क हादसा। टक्कर के बाद हाईवा पलटा, दुकान में घुसा ट्रक, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दरभंगा में बाइक एजेंसी में खौफनाक वारदात। युवक की रॉड से पीट कर हत्या। मरने के बाद भी कैंची से वार करता रहा हत्यारा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। जमुई के खैरा बाजार में गुरुवार को हाईवा ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार 10वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत हुई थी। सीसीटीवी फुटेज अब आया सामने। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और थाना पर जमकर हमला बोला। पटना के खुसरूपुर प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन पर ईओयू की दबिश। 25 ठिकानों पर चल रही छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का है आरोप। मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज माता पिता ने बेटी को पीटा। भतीजे से प्रेम संबंध के बाद घर में बढ़ा था विवाद। वीडियो वायरल। पटना के गुरजी पुल के पास में जेवर दुकान में लूट की नाकाम कोशिश। जहरीला स्प्रे छिड़ककर लूटपाट का प्लान था। सीसीटीवी में वारदात कैद। राजधानी में एनिवर्सरी की खुशी मायूसी में बदली। मेन रोड में कार का शीशा तोड़कर लाखों की चोरी। अब तक चोरों का नहीं मिला सुराग। पुलिस गश्ती व्यवस्था पर सवार। मुजफ्फरपुर में पटना से नेपाल ले जाई जा रही नशीली इंजेक्शन की बड़ी खेप जब्त। 6300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद। मौके से 4 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में बाइक सवार युवक की हत्या। बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका। सिर अपने साथ ले गए और मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। मोतिहारी में कार से 10 किलो 54 ग्राम अफीम जब्त और 2 करोड़ आंकी जा रही इसकी कीमत। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। गुमला में मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म। आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला के घर लौटने पर खुलासा हुआ। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पटना के रूपसपुर में डॉक्टर दंपति के घर चोरी। एक साथ 3 फ्लैट में चोरी की घटना। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। जांच में जुटी पुलिस। मसौड़ी एनकाउंटर में घायल अपराधी हैदर की मौत। एएसएचओ राहुल कुमार और एएसआई संजय खतरे से बाहर। 5 से 6 अपराधियों की तलाश जारी। जामताड़ा के अबू आवास योजना में फर्जीवाड़ा। डीसी की फर्जीवाड़े की शिकायतकर्ता के बनाए जाली दस्तावेज। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 8 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देसी, विदेशी और नेपाली शराब की बड़ी खेप जब्त। 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र में 55 साल के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी, परिजनों में कोहराम। हजारीबाग के बड़कागांव मुख्य मार्ग पर 85 साल की महिला की मौत। क्षेत्र में सनसनी फैली, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बड़कागांव थाना क्षेत्र की घटना। मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल।
औरंगाबाद में बेखौफ चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाया, लाखों की संपत्ति चोरी। छपरा में चोरी की बड़ी घटना, घर वालों को घर में बंद करके 20 लाख के जेवर समेत कैश चोरी कर ली गई। लोगों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस के हाथ अभी खाली। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना का उद्भेदन किया। चोरी के सामानों के साथ एक चोर गिरफ्तार। नवादा में जेवर दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए 60,000 कैश भी बरामद। बेगूसराय में प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहां पर आयकर विभाग की छापेमारी, के एंटरप्राइजेस के ठिकाने पर छापा, वित्तीय अनियमितता के सामने आ रही बात। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जमीन नपाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के धनौरा गांव में 26 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 73 साल के बुजुर्ग की मौत, परिजनों में पसरा मातम। गुमला एकलव्य स्कूल निर्माण के दौरान 3 मंजिला भवन से गिरने से मजदूर की मौत, सुरक्षा मानकों में अनदेखी के कारण मौत की आशंका। पटना के बिस्कोमान भवन में भीषण आग लगी, 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत, शव की पहचान अकौनी निवासी 38 वर्षीय अफरोज के रूप में हुई, परिजनों में कोहराम। गुमला में बेकाबू ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल, 2 घायलों को गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया। लातेहार के खुटगड़ी के पास में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, पुलिस सभी पहलुओं की कर रही पड़ताल। सीतामढ़ी के मैसौल चौक पर सड़क हादसा, ऑटो की टक्कर से राहगीर घायल, हादसे के बाद दोनों पक्षों में विवाद में ऑटो चालक की पिटाई। गोपालगंज में बाइक और साइकिल की टक्कर से साइकिल सवार एक मजदूर की मौत, आक्रोशित लोगों ने बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़कर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। औरंगाबाद में दरअसल सांप काटे से 4 साल के मासूम की मौत, रफीगंज थाना क्षेत्र के संथुआ गांव की घटना। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को टेम्पो और बाइक की टक्कर से 5 लोग जख्मी हुए थे। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर, बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल रेफर किया गया। सासाराम के अमझौर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खेल रहे 3 साल के बच्चे को ट्रक ने रौंदा, हादसे में बच्चे की मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। गुमला में बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से 10 मवेशियों की मौत, पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग की। पटना में पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, एमएलसी सुनील सिंह पर लगाए गए आरोप, पोस्टर में पैसे गबन का दावा किया। सुनील सिंह को पोस्टर में बताया गया नटवर लाल। पटना में 10 सर्कुलर रोड खाली करने की तैयारी, 15 जून तक खाली करना है आवास, लालू परिवार के पास 72 घंटे बाकी। राबड़ी देवी के कंगन पर सियासत, जेडीयू के नीरज कुमार ने जांच की मांग की। जेडीयू एमएलसी ने ईओयू को पत्र लिखा, आय के वैध सोर्स की जांच की मांग। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा उनको आवास दलित मंत्री को आवंटित होने से परेशानी। राबड़ी देवी बड़ा दिल करके कंगन दान कर सकती हैं तो आवास भी छोड़ सकती। पुण्यतिथि पर बृजबिहारी प्रसाद को नमन, सीएम सम्राट चौधरी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। स्मृति संग्रहालय में हुआ कार्यक्रम। उपेंद्र कुशवाहा फिर चुने गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्वाची अधिकारी ने नाम का ऐलान किया, निर्विरोध हुआ निर्वाचन। माता देवड़ी के दरबार में सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन संग मंदिर में पूजा अर्चना, राज्य की खुशहाली और विकास की कामना। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, गर्भगृह में पूजा की, देश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। धनबाद में कांग्रेस में फिर खुलकर दिखी नाराजगी, जिलाध्यक्ष के खिलाफ कैंडल मार्च, कांग्रेस बचाओ जिलाध्यक्ष हटाओ के नारे। जामताड़ा में कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज, BLO 2 और कार्यकर्ताओं की बैठक, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर प्रशिक्षण
और इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एसआईआर को बताया राजनीतिक एजेंडा। एसआईआर को लेकर जेएमएम का राज्यव्यापी अभियान, मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, मंत्री, सांसद और विधायक रहेंगे सम्मेलन में मौजूद। महिला विधायकों को लेकर इरफान अंसारी के दिए गए बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने जताई आपत्ति, मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग। बोकारो में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज, बोकारो विधानसभा में सबसे ज्यादा अनमैप्ड वोटर, हर पंचायत में खुलेंगे मतदाता जागरूकता केंद्र। शेखपुरा के टाल क्षेत्र के अति पिछड़ा नेता ललन प्रसाद को जेडीयू ने बनाया विधान परिषद का सदस्य, विधान पार्षद बनने के बाद में पहली बार शेखपुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। धनबाद दौरे पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हीरापुर हटिया के महावीर मंदिर और काली मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर शनिवार को सीतामढ़ी सर्किट हाउस में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। देवघर जिला प्रशासन सभी 118 पंचायतों और नगर निकायों में विशेष आधार नामांकन अभियान जारी, 10 जून से 16 तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविरों का आयोजन। रांची में दोपहर बाद बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, 14 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, बारिश, तेज हवा और ठंडा की संभावना। सरायकेला खरसावां पुलिस ने ट्रैफिक जवानों को दी कूलिंग जैकेट, पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई पहल शुरू, भीषण गर्मी और तेज धूप से बचाएगी जैकेट। हजारीबाग में छुट्टियां खत्म होते ही यात्रियों से खचाखच भरे रेलवे स्टेशन, छुट्टियां हुई समाप्त, प्लेटफॉर्म पर भीड़, ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ी। गिरिडीह के धरियाडीह इलाके में बिना तोड़े 7 फीट ऊपर उठाया जा रहा मकान, बिना किसी दरार के मकान उठेगा, 80 मैकेनिकल जैक, स्टील बीम से मकान लिफ्ट। मंत्री इरफान अंसारी के गढ़ में बदहाल स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ट्रैक्टर पर खटिया लादकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल, मौत हुई, सिविल सर्जन ने जांच की बात कही। चाईबासा ब्लड कांड पीड़ितों को राहत, हाईकोर्ट के निर्देश पर नौकरी मिली, स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नियुक्ति, चाईबासा से रांची तक हुआ था आंदोलन। झारखंड में हेल्थ सेक्टर की डिजिटल क्रांति, रांची सदर अस्पताल बनेगा टेली एसएनसीयू हब, नवजात शिशुओं की ऑनलाइन निगरानी, विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे तत्काल सलाह। धनबाद में 19 फरार अपराधियों पर सीसीए कार्रवाई का प्रस्ताव, एसएसपी प्रभात कुमार ने भेजी अनुशंसा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 56 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल आईआईटी आईएसएम पहुंचा धनबाद, पद्मश्री जामुना टुडू को किया सम्मानित। जमशेदपुर में उपायुक्त ने जागरूकता रथ को रवाना किया, जागरूकता रथ मतदाताओं को करेगा जागरूक, डीसी की 13 जून तक मैपिंग करवाने की अपील। रामगढ़ में खेल महाकुंभ का आगाज, 21वीं उत्तरी छोटा नागपुर प्रतियोगिता शुरू, 5 जिलों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, कई खेल स्पर्धाओं में दिखेगा दमखम। बाढ़ सदर अस्पताल में खराब हुई पुलिस की गाड़ी, आरोपी को मेडिकल कराने पहुंची थी टीम, धक्का लगाकर शुरू करने की कोशिश की गई, पुलिस व्यवस्था हाईटेक होने का दावा फेल। शेखपुरा को फिल्म उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, बिहार सरकार देगी 4 करोड़ तक अनुदान, फिल्म सिटी विकास पर विशेष जोर। पटना में छुट्टियों में सेल्फ डिफेंस पर जोर, मार्शल आर्ट सीख रहे बच्चे, बेटियों को ट्रेनिंग दिला रहे अभिभावक, आत्मरक्षा से बढ़ रहा आत्मविश्वास। बगहा में सड़क पर तेंदुए की मस्ती, एनएच 727 पर दिखा दुर्लभ नजारा, कैमरे में कैद हुई तेंदुए की मस्ती। पटना में जेपी गंगा पथ की ओर बढ़ी खूबसूरती, स्टील के चम्मच से बनी हिरण लगाई गई, आकर्षण का केंद्र बनी चम्मच की ये हिरण। मोतिहारी में मनरेगा में अजब पुलिया का गजब खेल, बिना सड़क के बना दी गई पुलिया, लाखों रुपए खर्च होने का दावा, लोगों ने जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। गढ़वा में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, पलामू डीआईजी गढ़वा डीसी मौजूद रहे, सभी तरह के गेम खेले गए, खिलाड़ियों को दिए गए मेडल। गोपालगंज में रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, दिगवा दुबौली में रुकेगी सूरत थावे एक्सप्रेस, 15 जून से शुरू होगा ठहराव, लंबे समय से चल रही थी मांग। मुंगेर जमाल शाह दरगाह पर उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने मांगी अमन चैन की दुआ। सीतामढ़ी पुलिस केंद्र में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार रोकथाम को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन, 35 पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
मधुबनी परिसर में बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम। सभी पदाधिकारियों ने बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता की शपथ ली। सासाराम के आरपीएफ के निरीक्षक संजीव कुमार के तबादला के बाद विदाई समारोह का आयोजन। शहर के कई प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज के वंचित और साधन विहीन बच्चों के लिए 2 दिवसीय कैरियर कैंप का आयोजन और करियर को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए। देवघर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। जिले के सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारी हुए शामिल। असम के जोरहाट में एयरबेस पर एयरफोर्स का विमान क्रैश, 5 जवान शहीद हुए। एयरफोर्स ने दिए जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी का आज से फ्रांस और स्लोवाकिया का अहम दौरा। राष्ट्रपति मैक्रों के न्योते पर G7 समिट में होंगे शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। 3 भारतीयों की मौत के मामले में भारत सख्त। एस जयशंकर ने यूएस के विदेश मंत्री से बात की। अमेरिका से भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा हुआ बिल। बिजली कंपनी हर महीने पीपीएसी का चार्ज वसूलेगी। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में एक चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते कार बना आग का गोला। बाल बाल बचे 4 लोग। 370 की बिरयानी विवाद के बीच कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने मांगी माफी। कहा, बहुत बड़ी गलती थी, लोगों का गुस्सा जायज, मैं अपने कंटेंट पर काम करूंगा। देश में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आतंकी नईम अब्दुल्ला और मध्य प्रदेश के भोपाल से आतंकी मोहम्मद फराज गिरफ्तार। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के संपर्क में थे दोनों। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी जमकर। गुरुद्वारा परिसर के आसपास बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच पहुंच रहे श्रद्धालु। गाजियाबाद में फूल तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष। पड़ोसी पर बच्ची से मारपीट का आरोप। विरोध करने पर परिवार वालों से मारपीट। खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल, 1 गंभीर। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। मामले की सीबीआई जांच और कैश, सोने चांदी के कैग ऑडिट की मांग। अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। हेट स्पीच मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर। भड़काऊ बयान मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। अमेरिका के टेक्सास में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। हमलावर ने कई लोगों को गोली मारी। फायरिंग में 1 की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। ईरान से डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, ईरान से इसी हफ्ते हो सकती है फाइनल डील।